जिनकी शहजादी और ऑटो वाला एक मोहब्बत जो दो जहानों के दरमियान पनपी। इश्क जब फिजाओं से टकराता है तो हवाओं में भी रूह की महक छा जाती है, और जब रूह को रूह से मोहब्बत हो जाए तो जादू भी सजदा करता है। कराची की एक पुरानी बस्ती, वो तंग सी गलियां जहां हर दरवाजा एक कहानी है। वहीं कहीं एक टूटे फूटे से ऑटो में बैठा हुआ था हाशिम, एक सादा सा नौजवान जो वक्त की मार झेलकर भी मुस्कुराना नहीं भूला। ना घर था, ना ख्वाब कोई बड़ा, बस पेट भरने के लिए दिन भर शहर में ऑटो चलाता और रातें कभी चौराहे तो कभी मजार के पास गुजार देता। एक शाम जब सूरज बादलों में छुप रहा था और समुंदर की हवा शहर को गले लगा रही थी, हाशिम ने अपने ऑटो के पास एक लड़की को खड़ा पाया। सफेद लिबास, नीले रंग का दुपट्टा, आंखों में समुंदर की गहराई और चेहरा ऐसा कि जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। कहाँ जाना है बहन? हाशिम ने अदब से पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम ले चलो। हाशिम थोड़ा हैरान हुआ। अच्छा, तो फिर पूरे शहर की सैर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो कहीं ठिकाना नहीं। वो हंसी, ऐसी हंसी जिसमें कोई रहस्य था, जैसे वक्त ने किसी राज पर पर्दा डाल दिया हो। ठीक है, मैं चलती हूं साथ। उसका नाम था रूहाना, मगर हाशिम नहीं जानता था कि यह कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक जिन की शहजादी थी। ऐसी मखलूकन जो इंसानों की दुनिया में सिर्फ इत्तेफाक से नहीं, किसी मकसद से आती है। रूहाना जिन्नात की दुनिया से आई थी, एक बहुत पुरानी किताब की तलाश में जो इंसानी बस्ती में खो गई थी। मगर वो किताब तो बहाना बन गई, क्योंकि जब उसकी नजर हाशिम पर पड़ी तो उसकी रूह ने उसे पहचान लिया। वो रोज शाम को आती और हाशिम उसे शहर के कोनों में घुमाता। समुंदर किनारे, पुराने बाजारों में, सूफी मज़ारों पर बातें होती, मुस्कुराहटें बढ़ती, और फिर दिल भी। हाशिम अक्सर सोचता, इतनी हसीन लड़की हर रोज मुझ जैसे गरीब के ऑटो में क्यों बैठती है? मगर जब पूछना चाहता, रूहाना उसकी आंखों में इस तरह देखती कि हर सवाल खुद ब खुद खामोश हो जाता। एक रोज रूहाना ने पूछा, अगर मैं कुछ छुपा रही हूं तो तुम क्या करोगे? हाशिम ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अगर तुम्हारी मुस्कान में छुपा हो तो मैं उम्र भर उससे पर्दा न उठाऊं। उस वक्त रूहाना की आंखें भर आईं। वो शहजादी थी, मगर पहली बार किसी ने उसे एक इंसान समझा था। मगर मोहब्बत जितनी पाक हो, इम्तिहान उतने ही सख्त होते हैं। रूहाना अब हर शाम हाशिम के साथ होती। उसका दुपट्टा जब हवा में लहराता तो लगता जैसे वक्त ठहर जाता है। मगर अब रूहाना के दिल में एक डर समा गया था, क्योंकि वक्त पूरा हो रहा था। जिन्हों की दुनिया में उसके वजूद का एहसास हो चुका था। उसका वालिद शाहे जिन्नात फारूक गुस्से में था। एक जिन की शहजादी अगर इंसानों से मोहब्बत करे तो वो जिन्नात की दुनिया की तौहीन समझा जाता था। मगर रूहाना के लिए मोहब्बत अब ताज थी और हाशिम उसका सुल्तान। एक रात रूहाना ने बहुत धीरे से पूछा, हाशिम, अगर मैं हमेशा के लिए चली जाऊं तो? हाशिम मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चली गई तो शायद मेरी सांसें चलेंगी, लेकिन जिंदगी नहीं। रूहाना का दिल रो पड़ा। उसी रात जिन्हों की दुनिया से एक दरीचा खुला। रूहाना को हुक्म मिला, वापस लौट आओ, वरना इंसानी वजूद के साथ साथ तुम्हारा भी फना तय है। मगर मोहब्बत में डर नहीं होता। रूहाना अगली शाम फिर आई, मगर इस बार अकेली नहीं। एक बूढ़ा लंबे लिबास वाला जिन हाशिम के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें शोले जैसी थीं। तुम जानते हो वो कौन है? उसने दहाड़ते हुए पूछा। हाशिम खामोश रहा। वो मेरी बेटी है, जिन्हों की शहजादी। तुम्हारी इंसानी मोहब्बत हमारी नस्ल के लिए गुनाह है। हाशिम ने सिर झुकाया। अगर उसकी आंखों में मोहब्बत है तो मैं हर गुनाह कबूल करता हूं। वो लम्हा ऐसा था जैसे आसमान और जमीन के दरमियान कोई फैसला होने वाला हो। फारूक ने कहा, एक शर्त है, अगर तुम उससे निकाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी याददाश्त कुर्बान करनी होगी। उसकी पहचान, उसका नाम, उसका चेहरा, सब भूलना पड़ेगा। हाशिम की रूह कांप गई, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत डटी रही। अगर मेरी यादें उसी से जुड़ी हैं और मेरी रूह उसी की गुलाम है, तो सब भूल जाना भी मेरी नसीब की रोशनी होगा। उस रात सूफियाना अल्फाज में एक रूहानी निकाह पढ़ा गया। गवाह थे सितारे और गूंजती रही आसमानी जुबान में आए थे। सुबह हाशिम अपने ऑटो में था। वो पहले जैसा ही था, मगर एक फर्क था। अब उसकी यादें अधूरी थीं।
कोई चेहरा था जो याद नहीं आता था, कोई नाम था जो जुबान पर आकर रुक जाता था, मगर दिल में एक अजनबी सी मोहब्बत जिंदा थी। अब भी वो हर शाम उसी मोड़ पर ऑटो खड़ा करता है, जैसे किसी का इंतजार हो, जिसे वो जानता नहीं मगर दिल पहचानता है। मोहब्बत जब रूह से हो तो वक्त, जहान और जात सब फना हो जाते हैं, बस रूह की धड़कनें रह जाती हैं।